मोदी जी से मैं रिक्वेस्ट करूंगी, पहले तो वो अपने घर की महिलाओं को सुरक्षित करवाएं, उनको अपने घर में स्थान दें, अपनी माता जी को, अपनी बीवी जी को, और फिर देश की महिलाओं की चिंता करें। देश की महिलाओं में सद्बुद्धि है। हम जानते हैं कि अरविंद केजरीवाल हमारा भाई है, राहुल गांधी हमारा बेटा है, वो हमारा ख्याल रखेंगे। छोड़ के ही रहोगे। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। 400 पार 400 पार मोदी जी आप गरीबान। मोदी जी कह रहे हैं इस बार 400 पार, लेकिन वो 400 पार सीट नहीं है। 400 पार गैस सिलेंडर प्लस हो जाएगा और पेट्रोल प्लस हो जाएगा और डीजल प्लस हो जाएगा। इस देश के अंदर जो लोकतंत्र की हत्या करी जा रही है। कहते हैं 400 पार, जनता उसमें से 400 में से अगर एक जीरो ही हटा दे तो कितने बचेंगे? 40। जनता एक जीरो लगा भी सकती है और हटा भी सकती है। जनता उस अवस्था में पहुंचा देती है जहां व्यक्ति खुद मरता है। चोरों को तो भगाना ही है। हिटलर ने भी बहुत तानाशाही करी थी, उसका अंत क्या हुआ था? खुद फांसी लगा के खत्म हुआ था। याद रखिए, तानाशाही इस देश में क्या लोकतंत्र के अंदर कभी नहीं चलती। दूसरी लोकतंत्र खतरे में, लोकतंत्र 100% खतरे में है। देश की डेमोक्रेसी 100% खतरे में है, इसमें कोई गुंजाइश नहीं है। और देश का कॉन्स्टिट्यूशन आल्सो खतरे में है। सारे विपक्ष पार्टियों के नेताओं ने कहा है कि लोकतंत्र खतरे में। बिल्कुल खतरे में है लोकतंत्र। आज तानाशाही चालू है इस देश में, और आपने ये जो यहाँ देखा, ये कोई गठबंधन नहीं है, ये कोई ऑपोजिशन नहीं है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। ये भारत की जनता है। भारत की जनता भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हमारे संविधान को मिटाने की कोशिश कर रही है, लेकिन इस कोशिश को भारतीय जनता नाकाम जरूर करेगी। लेकिन क्या लग रहा है, जिस तरीके से केजरीवाल जी को देखिए कह रहे हैं शराब घोटाला किया, भ्रष्टाचारी है, लेकिन अरविंद केजरीवाल एक आज सबसे बुलंद आवाज है नरेंद्र मोदी के खिलाफ। नरेंद्र मोदी का खौफ है, वो डरते हैं अरविंद जी से, इसीलिए उन्होंने अरविंद जी को जेल में डाला है। प्रधानमंत्री डरते हैं क्योंकि प्रधानमंत्री के घोटालों का जो सारा हिसाब अरविंद जी देते हैं, तो लोगों को साफ समझ में आ जाता है। 5 मिनट अरविंद जी कोर्ट में बोले और उन्होंने साफ साफ सिद्ध कर दिया कि ईडी आज एक एक्सटॉर्शन रैकेट चला रही है नरेंद्र मोदी जी के लिए। तो वो डरते हैं अरविंद केजरीवाल से, इसीलिए उन्हें जेल में किया है। लेकिन उसका उनको सबसे ज्यादा वो नुकसान होने वाला है, क्योंकि आज की तारीख में अरविंद केजरीवाल के अरेस्ट ने पूरे देश को खड़ा कर दिया है। बच्चा कहता है कि अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट नहीं करना चाहिए, वो कट्टर ईमानदार पॉलिटिशियन है, उसको अरेस्ट नहीं करना चाहिए। ये शराब घोटाले की बात किसी के गले से नहीं उतर रही, स्पेशली इलेक्टोरल बॉन्ड्स का सुनने के बाद सबको पता चल गया है कि ये अरेस्ट बस एक लोगों का ध्यान बहकाने के लिए किया जा रहा है और लोग लड़ने के लिए तैयार हैं। लेकिन मोदी जी का कहना है मोदी की गारंटी में जनता को भरोसा है। क्या लग रहा है आपको? मोदी जी कह रहे हैं मोदी की गारंटी में भरोसा है जनता को। आज जनता ये साफ कर देगी आने वाले कुछ महीनों में कि जनता संविधान के साथ है, जनता डेमोक्रेसी के साथ है, जनता कभी किसी व्यक्ति विशेष के साथ नहीं होती। लेकिन क्या लग रहा है कि लगातार आम आदमी पार्टी जाना, 2 मिनट, लेकिन क्या लग रहा है लगातार आम आदमी पार्टी के और भी कई नेता है जो अभी जेल में, सत्येंद्र जैन हो, आप मनीष सिसोदिया हो, हम सब जेल जाने के लिए तैयार हैं। मोदी जी की जेलें कम पड़ेंगी, इतने सारे लोग जेल जाने को तैयार हैं। आजादी की लड़ाई के लिए भी हम बहुत लड़े थे, अब भी हम बहुत लड़ेंगे। आजादी की दूसरी लड़ाई है और ये जंग आज इधर रामलीला ग्राउंड से शुरू हुआ है। रामलीला ग्राउंड से आम आदमी पार्टी ने जो जो चीज शुरू की है उसमें हमें सफलता मिली है, इसमें भी इंडिया गठबंधन को सफलता मिलेगी। क्या लग रहा है क्या 24 में इस महारैली का कोई बदलाव देखने को मिलेगा? आई थिंक इस महारैली का प्रभाव आप ऑलरेडी देख रहे हैं। आज यहाँ की सरकार बौखलाई हुई है, केंद्र सरकार वो डरी हुई है। राहुल गांधी जी, मान साहब, जिस तरीके से फारूक अब्दुल्ला साहब, अखिलेश जी, सारे नेताओं ने मिलके जो ये पे बीड़ा उठाया है, उसका फल तो इस देश को मिलेगा ही। लेकिन आप तो एक महिला है, तो आपसे पूछूं क्या लग रहा है? मोदी जी कहते हैं भाई महिलाएं सबसे ज्यादा सुरक्षित भाजपा सरकार में। मोदी जी से मैं रिक्वेस्ट करूंगी, पहले तो वो अपने घर की महिलाओं को सुरक्षित करवाएं, उनको अपने घर में स्थान दें, अपनी माता जी को, अपनी बीवी जी को, और फिर देश की महिलाओं की चिंता करें। देश की महिलाओं में सद्बुद्धि है। हम जानते हैं कि अरविंद केजरीवाल हमारा भाई है, राहुल गांधी हमारा बेटा है, वो हमारा ख्याल रखेंगे। जिस तरीके से मोदी जी कह रहे हैं, नारा लगा रहे हैं, अब की बार 400 पार और तीसरी बार फिर मोदी सरकार। अरविंद केजरीवाल जी को अरेस्ट करने के बाद ये सिद्ध हो गया है कि वो इतने डरे हुए हैं कि उनके 200 पार भी नहीं होंगे। ये घबराहट है, उनको पता है, इसीलिए जाके उन्होंने हेमंत सोरेन जी को अरेस्ट किया, इसीलिए जाके उन्होंने नीतीश को लेके आए। महाराष्ट्र में राज ठाकरे के पीछे जा रहे हैं, जिसके पीछे एक वोट नहीं है। ये उनकी घबराहट है, ये उनका डर है। महारैली के बाद देखिए ना, मोदी जी की भी अब एक रैली है। मोदी जी की तो रैलियां होती है, उनके पास बहुत सारा पैसा है, इलेक्टोरल बॉन्ड से उन्होंने बहुत धनराशि की है, लोग खरीद के रैली करते हैं। यहाँ पे आए हुए लोग हैं, लाए हुए लोग नहीं है। ठीक है, इनके ऊपर जनता को भाई पूरा भरोसा। देखो मोदी जी अभी बौखला गए हैं। मोदी जी को ये पता है कि
अभी हम मेरी कुछ नहीं चलने वाली है। वो बहुत बौखला गए हैं। और इंडिया गठबंधन जो है वो इंडिया गठबंधन की वजह से तो मोदी जी इतने बौखला गए हैं कि वो कुछ भी कर रहे हैं। देखो आज अरविंद जी को हमारे बिना वजह अंदर डाल के रखा है। एक मुख्यमंत्री, कहाँ है भ्रष्टाचार? आज ये मीटिंग आप देखोगे तो आपको ये भ्रष्टाचार दिख रहा है क्या अरविंद जी का? सारे इंडिया के लोग आज अरविंद जी के साथ खड़े, सारे देश विदेशों की जनता आज अरविंद जी के साथ खड़े। जो जनता का टैक्स का पैसा जनता के लिए ईमानदारी से खर्चा करता है वो भ्रष्टाचारी कैसे हो सकता है? मोदी जी, मोदी जी आपको अभी जवाब देना है और अगर जवाब नहीं देते हो तो आपको गद्दी छोड़नी है और आप गद्दी छोड़ के ही रहोगे। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। 400 पार, 400 पार। मोदी जी आप कड़ी पार, जनता बोल रही है मोदी जी आप कड़ी पार, मोदी जी आप कड़ी पार। एक बात कहना चाहता हूँ, आपकी बड़ी बात करना चाहता हूँ पत्रकार महोदय। मोदी जी कह रहे हैं इस बार 400 पार, लेकिन वो 400 पार सीट नहीं है। 400 पार गैस सिलेंडर प्लस हो जाएगा और पेट्रोल प्लस हो जाएगा और डीजल प्लस हो जाएगा। इस देश के अंदर जो लोकतंत्र की हत्या करी जा रही है, आज उसी को लेकर इस मैदान के अंदर ऐतिहासिक विश्व गुरु बना रहे हैं। विश्व गुरु कहाँ बना रहे हैं मैडम, बताइए ना। आप ईडी को भेज के देश को विश्व गुरु बना सकते हैं? आप विपक्ष की कमर तोड़ रहे हैं। इतना गंदा काम तो अंग्रेजों ने भी नहीं किया था देश के अंदर, जो आज बैठी हुई सत्ताधारी सरकार कर रही है। मोदी जी की गारंटियों पर जनता को भरोसा, कोई गारंटी नहीं है, चुनावी जुमले हैं। आज तक ना तो पब्लिक को जो है सिर्फ लॉलीपॉप दिया गया है और कुछ नहीं करा गया देश में। सबसे पहले ये बताइए कि जिस समय दिल्ली यूनिवर्सिटी में कंप्यूटर नहीं आया था, उस समय उनकी डिग्री कंप्यूटर से कैसे टाइप हो गई? पहली चीज। दूसरी चीज, वो कहते हैं 400 पार, जनता उसमें से 400 में से अगर एक जीरो ही हटा दे तो कितने बचेंगे? 40। जनता एक जीरो लगा भी सकती है और हटा भी सकती है। बुलेट ट्रेन की बात करते हैं, वो 50 साल बाद का कर्जा है। 50 साल बाद कितना कर्जा देश को देना पड़ेगा, ये आगे आने वाली पीढ़ी होगी। तो कह रहे हैं भाई मोदी की गारंटियों पे जनता को पूरा भरोसा। गारंटी में नहीं, ईवीएम पे। ईवीएम पे अगर उनमें आत्मविश्वास है तो ईवीएम को हटा के बैलेट पेपर से चुनाव करवाए। चंडीगढ़ में क्या हुआ था? मोदी जी की गारंटियां, इतने काम किया उन्होंने। क्या काम किया? एक काम आप बताइए। 5 किलो अनाज दे रहे हैं। 5 किलो 5 किलो अनाज दे रहे हैं, 2029 तक दे रहे हैं। इसका मतलब उनके पास में कैलकुलेशन है कि 81 लाख करोड़ आदमी 29 तक भूखा रहेगा, 5 किलो अनाज पे जिंदा रहेगा। यही उनका विकास है कि उनको विश्वास है कि 5 किलो 29 तक 5 किलो अनाज खरीदने के पैसे नहीं होंगे। विपक्ष कहता है मर जा मोदी, जनता कहती मत जा मोदी है। मोदी जी तो ये भी कह रहे हैं भाई कि विपक्ष कहता है मर जा मोदी, लेकिन जनता कहती है मत जा मोदी। जनता नहीं कहती, जनता किसी को मारती नहीं है। जनता इस अवस्था में पहुंचा देती है जहां व्यक्ति खुद मरता है। चोरों को तो भगाना ही है। हिटलर ने भी बहुत तानाशाही करी थी, उसका अंत क्या हुआ था? खुद फांसी लगा के खत्म हुआ था। याद रखिए, तानाशाही इस देश में क्या लोकतंत्र के अंदर कभी नहीं चलती। दूसरी चीज, ये कहते हैं रामराज। रामराज में जो व्यक्ति संसद में बैठ के 500 सीटों का वादा करता है कि अगले बार विपक्ष के अंदर के नेता सारी दर्शक दिल्ली में होंगे, तो इसका मतलब उसके पास में कोई ऐसा प्लान है कि जिसमें लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। इतनी तादाद जो दिखी है आज महारैली में, आपको मोदी साहब को रेस्पॉन्स दिख गया है कि हम किसी भी हालत से इस देश के अंदर हार रहे हैं और इस डेमोक्रेसी को हम दबा नहीं सकते, इस देश के जनता को दबा नहीं सकते। और देश के जो जितने भी राज्य हैं, इस राज्य के अंदर कई मुख्यमंत्री हैं, जैसे कि सुमेश सोरेन के लड़के हैं और केजरीवाल है। उनको जो अंदर करने के बाद तो उनको जो रेस्पॉन्स दिखा है कि मोदी साहब अभी राज करने के काबिल है क्या, इलेक्टोरल बॉन्ड क्या चीज है। 10 साल के अंदर मोदी जी क्या करें। ये पॉइंट मोदी साहब को कम्प्लीटली समझ में आया। लोकतंत्र खतरे में, लोकतंत्र 100% खतरे में है। देश की डेमोक्रेसी 100% खतरे में है, इसमें कोई गुंजाइश नहीं है। और देश का कॉन्स्टिट्यूशन आल्सो खतरे में है। सीजेआई चंद्रचूड़ ने बोले हैं कि इलेक्शन कमिश्नर के बारे में वी हैव टू टेक एक्शन व्हेन द इलेक्शन इज गोइंग ऑन। एट द टाइम इफ एनीबॉडी हैज मिस्टेक दैट वी आर रेडी टू जेल फॉर द पीपल ऑफ दैट भारतीय जनता पार्टी के लोग। लेकिन उस चीज को देश के प्रधानमंत्री मान नहीं रहे। जो करना है करने की कोशिश में है,
लेकिन वो कोशिश उनकी पॉसिबल नहीं हो सकती। इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में ही ये जेल में जाना चाहिए। 10 साल में जो करप्शन करे वो तो बात अलग चीज है, लेकिन जो महिलाओं को कितना अन्याय हो रहा है और बेरोजगारों को कितना अन्याय हो रहा है, जो देश के किसान